नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, सांख्यिकीय अनियमितता का नियम। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, जिससे कि समझना थोड़ा सा और आसान होगा। तो इमेजिन द सिचुएशन, कल्पना कीजिए कि सपोज यू हैव अ लार्ज बास्केट कंटेनिंग 10,000 मैंगोज, है ना। मान लीजिए कि अगर आपके पास 10,000 आमों से भरी हुई एक बड़ी टोकरी है। एंड नाउ योर फ्रेंड आस्क, अगर अब आपका मित्र आपसे पूछे, आपसे कोई भी पूछे, आर ऑल दीज मैंगोज आर स्वीट, क्या ये सभी आम मीठे हैं। मीन्स आपके पास अगर 10,000 आमों से भरी हुई एक टोकरी है और आपसे कोई पूछ ले कि क्या इस टोकरी में जितने भी आम हैं वो सारे के सारे मीठे हैं, तो अब आप इसका जवाब कैसे दोगे, है ना। क्या करोगे आप? विल यू टेस्ट ऑल 10,000 मैंगोज। अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि क्या आप सभी 10,000 आम चखेंगे, मीन्स सारे आम चख के बताएंगे कि हाँ सारे आम मीठे हैं या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सारे के सारे 10,000 आम या उस टोकरी में जितने भी आम है सारे आम चखोगे और फिर उससे बताओगे कि हाँ ये सारे आम जो है वो मीठे हैं। ऐसा आप कर नहीं सकते। फिर करेंगे क्या, है ना। क्या कर सकते हैं हम? इंस्टेड यू रैंडमली पिक 100 मैंगोज एंड टेस्ट देम, है ना। उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, इसके बजाय 100 आम यादृच्छिक में रैंडमली, अचानक से कोई भी उस टोकरी में से 100 आम हमने उठाए, है ना, बिना किसी बायसनेस के, जो मन आया वो अचानक से उठा लिया, है ना। रैंडमली उसे हम चूज करेंगे और उसे हम चखेंगे। मीन्स 100 मैंगोज रैंडमली हमने पिक किए, उनको चखा, और अगर वो 100 के 100 आम मीठे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस टोकरी में बाकी के जितने भी आम हैं वो भी सारे के सारे क्या होंगे? मीठे होंगे। ऐसे ही तो सैंपल्स हम लोग चेक करते हैं। जैसे अगर घर में चावल भी अगर बनाते हैं तो क्या करते हैं, अगर पक गया है कि नहीं पका तो क्या करते हैं, सारा खा के थोड़ी देखते हैं, थोड़ा सा उसमें से उठाते हैं, हल्का सा देखते हैं, अगर वो पक गया तो मान लेते हैं कि सारा क्या होगा? पका होगा, है ना। ऐसे किसी चीज़ में चीनी या स्वीटनेस चेक करनी होती तो सारी थोड़ी करते हैं, हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, अगर वो हमें जैसा फील होता हमें मान लेते हैं बाकी के जो पॉपुलेशन, बाकी का जो बचा हुआ आइटम है वो भी वैसा ही टेस्ट रखता होगा। मीन्स इफ़ मोस्ट ऑफ दोज मैंगोज आर स्वीट यू कैन कंक्लूड दैट द होल बास्केट इज लाइकली टू कंटेन स्वीट मैंगोज, है ना। अगर अधिकतर आम जो हमने चुने थे उस टोकरी से अगर वो मीठे हैं तो हमें कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पूरी टोकरी के जो आम हैं वो भी क्या होंगे? संभवतः मीठे होंगे। वर्ड ध्यान रखिएगा, है ना। लाइकली टू कंटेन द स्वीट मैंगोज की बात करें, संभवतः, ये एग्जैक्ट नहीं, जरूरी नहीं कि सबके सब मीठे हों, कि ये डिपेंड करता है सैंपल्स के ऊपर। संभवतः सारे क्या मानेंगे? हम मीठे होंगे। यही जो है ना, दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। यही सांख्यिकीय नियमितता के नियम का जो बेसिक प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत यही होता है। अब ये जो आपका जो लॉ है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, वो क्या कहता है उसकी हम लोग बात करेंगे। द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी स्टेट्स दैट, जो सांख्यिकीय नियमितता का नियम है वो क्या कहता है कि अ सफिशिएंटली लार्ज सैंपल सेलेक्टेड रैंडमली इज लाइकली टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। हम क्या करें कि यदि किसी समस्त का मतलब है पॉपुलेशन, जो टोटल टोकरी के जो आम थे उसमें से पर्याप्त बड़ी संख्या में अगर इकाइयों का चयन पूर्णतः यादृच्छिक रैंडमली ढंग से रैंडमली किया जाए, मीन्स उस बड़ी टोकरी में जो बहुत सारे आम थे, वो अब जो 10,000 आम की बात की थी हम लोगों ने, वो पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। उसमें से 100 आम जो हमने रैंडमली पिक किए थे वो क्या हो गया? रैंडमली सैंपल हो गया। तो वह प्रतिदर्श जो है पूरी समष्टि का सही प्रतिनिधित्व करेगा। अगर बड़ी साइज में अब 10,000 आम में से अगर 100 आम चुने थे, उनको टेस्ट किया, अगर वो मीठे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी के आम भी मीठे होंगे, है ना। तो बड़ा सैंपल साइज हमने पिक किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसी भी होंगी, इट लाइकली टू रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन, है ना, वो होल पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। अगर हम और आसान शब्दों में बात करें इस सांख्यिकीय नियमितता के नियम का, तो क्या है कि अ लार्ज एंड रैंडमली सेलेक्टेड सैंपल्स, है ना, जो लार्ज, कौन से लार्ज
और रैंडमली जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं बिहेव्स लाइक अ मिनिएचर पिक्चर ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो जो सैंपल है वो उस पूरे पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स एक अगर हम बड़ा मीन्स लार्ज एंड यादृच्छिक मीन्स रैंडम सैंपल चूज करें तो पूरी समझ का मतलब है होल पॉपुलेशन को छोटा प्रतिबिंब मिनिएचर होता है, मीन्स उसी को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। ये आसान शब्दों में आपका लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। क्लियर। अब हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। डेफिनेशन क्या है कि द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी स्टेट्स दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ एडिक्वेट साइज टेंड्स टू possesses the characteristics of the population from which it is drawn। मतलब क्या है कि जो कि स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या स्टेट करता है कि हम रैंडम सैंपल अगर ले रहे हैं वो भी किसका एडिक्वेट साइज का पर्याप्त मात्रा में, तो वो क्या करता है कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है सेम एज किसके जैसे ऑफ द पॉपुलेशन, जो टोटल जो पॉपुलेशन है उसके जैसे ही उसके जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखेगा। मीन्स पर्याप्त आकार का जो यादृच्छिक प्रतिदर्श है रैंडम सैंपल है उस समष्टि की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है जिससे कि उसका चयन करा जाता है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी की, सांख्यिकी नियमितता के नियम की। अब जो कोर आइडिया है वो क्या है, मुख्य विचार क्या है इस स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी की, तो कोर आइडिया क्या कहता है। पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए, देखिए रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए। जो 10,000 जो मैंगोज थे इस टोकरी में, है ना, इसमें से जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो प्योरली कैसा होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, यादृच्छिक होना चाहिए। मीन्स अचानक से कोई भी हम उसमें से पिक कर लें, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है लार्ज सैंपल साइज होना चाहिए, पर्याप्त बड़ा प्रतिदर्श होना चाहिए। अब हमने 10,000 में से कितने लिए थे, 100 लिए थे, है ना, 100 मैंगोज को पिक किया था। अब ऐसा भी ना कि 10,000 में केवल एक को लिया जाए, एक को लेंगे तो जरूरी नहीं कि वो क्लियर पिक्चर रिप्रेजेंट करे। अगर हम इसमें से 5 को ले तो ये भी जरूरी नहीं क्लियर पिक्चर रिप्रेजेंट करे, या 10 को ले तो भी जरूरी नहीं, हमें एक बड़ा सैंपल साइज लेना चाहिए। थर्ड कह रहा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, वो किसका समष्टि का प्रतिनिधित्व करे, जो आपने पिक किया है ये इसी पॉपुलेशन में से लिया हो। एंड लास्ट कह रहा है रिलायबल कंक्लूजन, और जो विश्वसनीय निष्कर्ष है वो होना चाहिए। दिस इज द कोर आइडिया बिहाइंड द स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, देखिए बहुत बार होता है बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है, उसमें से हमें चीज़ें चूज करनी होती है तो हम हर एक को नहीं चेक कर सकते। जैसा कि इस एग्जांपल में जो हमने बात करी थी ना, 10,000 आम थे तो 10,000 मैंगोज में से अगर सबको चेक करना पड़ता तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 10,000 में से 10,000 आम को चेक करें फिर बताएं मीठे हैं कि नहीं, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, पहला इसका महत्व क्या है कि बेसिस ऑफ सैंपलिंग, है ना, जो सैंपलिंग हम लेते हैं उसका एक आधार है। दूसरा है ओपिनियन पोल्स, है ना, जैसे अक्सर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद लोग ओपिनियन पोल बताते हैं, एग्जिट पोल बताते हैं ना कि किस पार्टी की कितनी सीट्स आने वाली हैं, कितने कैंडिडेट के कितनी वोट्स मिलने वाली। वो क्या है, हर एक कैंडिडेट से थोड़ी ना पूछा जाता है, एक बड़ा सैंपल साइज लिया जाता है, वो सैंपल साइज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बेसिस पे आपके क्या आते हैं, ओपिनियन पोल्स आते हैं। मार्केट रिसर्च, जब भी किसी कंपनी को मार्केट रिसर्च करना होता है तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से वो नहीं कर पाती, पॉसिबल नहीं है, वो लार्ज सैंपल साइज लेती है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसी उनकी टेंडेंसी होती है मान लिया जाता है कि बाकी पॉपुलेशन की भी वैसे ही होएंगी। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण। जब कहीं पर प्रोडक्शन होता है, मान लो 10 लाख या 20 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया गया तो हर एक इंडिविजुअल की क्वालिटी चेक करना मुश्किल है, उसमें से लार्ज सैंपल साइज ले लिया गया, उनका क्वालिटी चेक किया गया। मान लो अगर 1000 का बैच है तो बैच में 1000 का ना चेक करके 100 को चेक कर लिया, 100 अगर क्वालिटी पे एग्जैक्ट उसी मेजरमेंट पे बने हैं तो मान लिया जाएगा बाकी 1000 भी बने होंगे। वहाँ पर हम इस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल रिसर्च, चिकित्सा अनुसंधान। कोई नई मेडिसिन आती है, अगर उसका हमें रिसर्च करना होता है तो ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट पे किया जाता है, ज़्यादातर एक बड़ा सैंपल साइज ले लिया जाता है कि 2000-5000 पेशेंट पे किया गया। अगर 2000-5000 पेशेंट पे जैसा वो रिजल्ट रिप्रेजेंट करती है मान लिया जाएगा बाकी पेशेंट्स पे भी वैसे भी ही रिजल्ट करेगी।
नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक सर्वेज। जो इकोनॉमिक सर्वेज आते हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड सेंसस अल्टरनेटिव्स, जो जनगणना होती है उसके विकल्प के, जनगणना में क्या होता है भाई, जनगणना में तो हर एक इंसान से पूछा जाता है, हर एक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स इज इंक्लूडेड इन अ सेंसस, है ना, उसमें सब कुछ शामिल किया जाता है। लेकिन अगर उसका अल्टरनेटिव हमें यूज़ करना हो तो उसके अल्टरनेटिव के रूप में हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का, कि बड़ा सैंपल साइज ले लेते हैं और बाद में हम उसे मान लेते हैं कि सारा सेंसस इसी पे बेस्ड होगा, ये सबको वही रिप्रेजेंट करेगा। ये इम्पॉर्टेंस है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स या बाकी सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट ऐसे वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच सकें। थैंक यू।